चलो इंसान से फरिश्ते बन जाएं, बेजुबान पंछियों को बचाएं। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और इस समय मैं मौजूद हूं अमेठी के गौरीगंज में और यहां पे आप देख रहे हैं सारस पक्षी है। इस सारस पक्षी के मित्रता की कहानी जो है वो लगातार जो है मीडिया में छाई हुई है, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है और लोग देख रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या खासियत है कि ये सारस पक्षी जो है आरिफ जी का साथ नहीं छोड़ रहा है। आरिफ जी हैं और आरिफ जी के बारे में मैं बताऊं सबसे पहले कि आरिफ जी जिस धर्म से आते हैं, लोग कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े, लोग कहते हैं कि काटना जानते हैं, लेकिन नहीं, ये प्यार भी बांटना जानते हैं। प्यार की एक असली मिसाल आप देख सकते हैं, ये सारस पक्षी जो आरिफ जी के साथ रहता है, इनका साथ नहीं छोड़ता। आरिफ भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी शुक्रिया आप लोग के आप आए। ये बताइए, ये पंछी कहाँ पे मिला था आपको? ये पंछी हमारे खेत में मिला था। यहाँ से हमारा खेत 100-150 मीटर दूर पे है, जहाँ हम काम करने गए थे अपने खेत में। तो यहाँ घायल अवस्था में हमको ये मिला था। इसका राइट साइड वाला जो पैर है बिल्कुल टूट चुका था, एकदम टूटा था, ब्लीडिंग बहुत तेज़ से हो रही थी। अच्छा। और एकदम जख्मी हालत में मिला था। ये मतलब कि ज़मीन में से पड़ा हुआ था, तो हमने देखा तो हमने सोचा क्या हुआ। जब इसके पास गए थोड़ा डर भी रहे थे कहीं काट वाट न ले, क्योंकि जंगली पक्षी है और वो काफ़ी बड़ा भी है, इसलिए हम डर भी रहे थे। फिर वहाँ उसके पास गए तो हमें काटने नहीं दौड़ा, क्योंकि उस अवस्था में था ही नहीं ये काटने के, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग इसकी हो चुकी थी। ये काटने की अवस्था में नहीं था। तो हम इसके नज़दीक गए, इसको घर लेकर आए। घर लाने के बाद हमने दवा ववा किया, इसका ब्लड लगाने रोकने के लिए कुछ मेडिकल से दवा लाए, कुछ घर में देसी जो हो सकता है, जो बूढ़े बुजुर्ग बता गए हैं जैसे देसी वाले, तो वही सब किए। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस लगभग 1 महीने तक चला, 1 से 1.5 महीने। जब इसका पैर सही हो गया तो हमने सोचा कि ये जो है जंगली पक्षी तो है, ये जब उड़ने लगेगा तो चला जाएगा फिर, क्योंकि जो है ये जंगली पक्षी ये ऐसा पक्षी है जो जैसे एरोप्लेन उड़ने से पहले रनवे पे दौड़ता है जी, वैसे ही ये पहले उड़ने से पहले दौड़ता है। अच्छा। जब इसका पैर जब तक सही नहीं हो सकता तब तक दौड़ नहीं सकता था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। जैसे पैर से वो दौड़ना चालू, वैसे इसने उड़ना चालू कर दिया था। हम सोचे ये चला जाएगा, वापस नहीं आएगा, मगर ये जाता था तो दिन में जाता तो शाम को वापस आ जाता। अच्छा। दिन में जाता, शाम को वापस आ जाता। धीरे धीरे मेरे साथ रहने लगा, एकदम से घुल मिल से गया, एक परिवार के सदस्य जैसा हो गया, फैमिली मेंबर जैसा हमारे। उसके बाद फिर बीच में इसने, जब हम बाइक से जहाँ जाते थे, बाइक से जाना चालू कर दिया। बाइक से आपके पीछे ये उड़ के जाता था? जी जी, बराबर से एकदम इतने ऊपर से उड़ के मेरे साथ में 10-12-15 किलोमीटर जितनी दूर हम जाएं जी वो हमारे साथ बाइक पे उड़ के जाता है। अच्छा। मैं जिधर जाता हूँ उधर से ऊपर बाइक से, मतलब ये और नीचे बाइक से, मैं दोनों लोग साथ ही में जाते हैं। वहाँ जो काम करना होता है काम करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं दोनों लोग साथ में। देखने वालों की भीड़ भी लग जाती है? देखने वाले भीड़ लग जाती है, क्योंकि ये सारस ही ऐसा पक्षी है दुनिया में पूरी जो अकेला सबसे बड़ा पक्षी, वो भी उड़ने वाला। जी। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे फिर ये मेरे साथ खाना खाने लगा। अच्छा जी, हम दोनों लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। आप और ये सारस पक्षी एक थाली में खाना खाते हैं? थाली में खाना खाते हैं। अच्छा। जब मैं नहाने चला जाता हूँ बाथरूम में, तो ये मेरे बाथरूम के बाहर जाके खड़ा रहता है। अगर देख लिया कि ऊपर जा रहे हैं छत पे, तो अब इसको पता थोड़ी ना नहाने जा रहे हैं, पर जैसे जैसे हमको फॉलो करता है, नहाने गए तो बाथरूम के बाहर खड़ा हो गया, नहा के निकले, फिर साथ चला, रूम के अंदर चला गया, हमारे रूम से निकले। मतलब जैसे जैसे हमको फॉलो करता रहता है, जहाँ जहाँ जाते हैं वैसे वैसे हमारे साथ रहता है। अगर हम बात हमको कहीं दूर जाना हो, इससे कि 10-20-50 किलोमीटर जाना है, जहाँ पर ट्रैफिक होगा या ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसको नहीं ले जा सकते, या हमको रुकना है कहीं पे, फिर हम अपनी बाइक किसी दूसरे अदर पर्सन से मंगा के अपने पीछे वाले गेट से हम घर से निकल जाते हैं। तो इसको पता नहीं चलता, तो ये घर में खड़ा रहता है। जब इसको लगता है कहीं बाहर चले गए, जो मेन रोड आई हमारे घर के लिए, और उसके बाद जो उससे मेन रोड से मेरे घर के लिए रोड आई है, उसी रोड के मोड़ पे जाके ये खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब हम वापस आएंगे, इंतजार करते रहता है आपका कि आप आएंगे किधर से। शाम को जब वापस आएंगे तो उसके बाद फिर ये घर आएगा। अगर जैसे शाम में रात हो गई, ज़्यादा देर रात हो गई, तो फिर ये अपने आप घर चला आएगा। रात होने से पहले फिर घर में इंतजार करेंगे, जब हम आएंगे तो उसके बाद ये जानता है कि हाँ लौट के आप घर को ही आएंगे। जी तो घर आ जाता है वापस। जी, घर वापस आ जाता है। उसके बाद जब लौट के आते हैं, जब दिन भर नहीं मिले रहते, तो ये ऐसे ऐसे पंख करके उड़ता है। मतलब वो हमारे कहने से नाराजगी व्यक्त करता है कि आप छोड़ के चले गए। वो नाराजगी या खुशी कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने आप करता है। ये नहीं मतलब मैं कहता हूँ तो उड़ जाता है, मैं कहता हूँ तो बैठ जाता है, ये अपने मन से करता है। बाकी मैं इसके सामने से बाइक लेके जाऊँ तो फटाक से उसको फॉलो कर लेगा, जितनी दूर जाना हो 10-20 किलोमीटर तुरंत जाएगा। जब तक मतलब हमको भी ध्यान रखना पड़ता है कितनी दूर गए हैं, थक जाए, पक्षी है ये भी।
बस ऐसे ऐसे रहता है मेरे साथ ही। अच्छा, तो जब आप इसको लाए थे, क्या आपको लगा था कि ये पक्षी आपसे इतनी मोहब्बत करने लगेगा? नहीं, हमको नहीं लगा था कि, क्योंकि जो आमतौर पर कबूतर, बाज और जो ये पक्षियाँ होते हैं, ये सब तो जो है मनुष्य के जी, बीच जी। में रहते हैं, जैसे जी। तोता होता हाँ, है, हाँ, जी। ये सब मनुष्य के बीच में मनुष्य की भाषा धीरे धीरे समझने लगते हैं। मगर ये सारस पक्षी है, जंगली पक्षी है, बल्कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, पर जो है ये लोगों की भाषा नहीं समझ सकता, ये लोगों की फीलिंग को नहीं समझ सकता। मगर इसने मेरी फीलिंग को समझा और हमारे मतलब एक फैमिली मेम्बर जैसा रह रहा है मेरे साथ ये। तो क्या लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है शायद आपका इसका पुराने जन्म का, पिछले जन्म का कोई नाता रहा हो? अब कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है, लोगों को कहना गलत हम नहीं कहेंगे, जो लोग कहते हैं ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है, ऊपर वाले की मर्जी या कुछ। बिल्कुल। तो क्या खाने में क्या खाता है ये, क्या खिलाते खाने हैं में आप ये इसे? पहली बात तो शुद्ध शाकाहारी है। अच्छा। दाल चावल सब्जी रोटी जो हम खाते हैं वही इसको भी खिलाते हैं। अच्छा, मतलब शुद्ध शाकाहारी है, जी, चावल जी। दाल सब्जी रोटी खा जी लेते हैं। हाँ, जो हम खाते हैं वही इसको खिला देते हैं। अच्छा। शाकाहारी। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे इसके पंख वंख में कुछ चोट वगैरह लग गई है, कैसे हो गया था? ये तो पंख में हल्की सी चोट लग गई है। एक दिन हम गए थे थोड़ा यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर, तो जो है रास्ते में एक ट्रक आ गया था आगे से, तो हम रुक गए थे ट्रक देख के, तो ये भी मेरे ऊपर, मेरी गाड़ी की ब्रेक लगी, सब लोग इसको डिस्क ब्रेक लग गई, जाए जितने ऊपर हो खटाक से नीचे आता है मेरे पास पे। उसके बाद नीचे आने के बाद फिर ये तो जब रोड पे गिरा तो थोड़ा ऐसे साइड को झुक गया था, जिसके कारण पंख में इसके हल्की चोट लग गई, मामूली सी चोट है वो फिलहाल ठीक हो गई है। इसलिए उड़ाते नहीं कि ब्लीडिंग होने की दिक्कत रहता है। एक दिन उड़ाए थे तो हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी, इसलिए हमने कहा एक हफ्ते रहने अच्छा आरिफ जी, जैसे देखा जाए आज आधुनिकता के दौर में लोग जो है इतना आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित करना भूल जा रहे हैं। पशु पक्षी देखिए खोते चले जाए, जैसे गौरैया थी अब देखने को नहीं मिलती, बाज भी देखने को नहीं मिलता। हाँ, तो ऐसे में आप जिस तरह से इस पक्षी की सेवा कर रहे हैं और ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे समाज के लोगों को, ऐसे लोगों को जो पर्यावरण को संरक्षित नहीं करते? समाज के लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि अब मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं कि मतलब इस पक्षी से सीखिए। इसके साथ मैंने थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मामूली सा, ना इसने हमको कोई फीस दिया है ना कुछ, तो ना इससे हम कोई मतलब कि वही थी कि हमारा हर जोतेगा कि खेत जोतेगा। ठीक है, मगर शौक बस इंसानियत के नाते हम इसको लेकर आए, अब मेरे परिवार के सदस्य जैसा हो गया। इस पक्षी से सीखना चाहिए इंसानियत को। जी बिल्कुल, देखिए आरिफ जी बहुत सही कह रहे हैं कि इस पक्षी से जो है इंसानियत सीखिए, क्योंकि जब इस पक्षी को इन्होंने देखा होगा तो ये बस इंसानियत इनके अंदर जागी और ये पंछी को लेकर आए, इसकी जो है इलाज कराए और ये स्वस्थ हुआ, तो इसे भी लगा कि नहीं वाकई में ये इंसान नहीं, आरिफ जी के रूप में इनको कोई फरिश्ता मिल गया है और शायद उसी का नतीजा है कि ये सारस जो है इनको छोड़ नहीं रहा है, इनके साथ लगा हुआ है और परिवार के सदस्य, आपके परिवार सदस्य जैसा हो गया है। जी, परिवार सदस्य। अच्छा, बच्चे वच्चे भी घर के खेलते होते? नहीं, बच्चे नहीं आते इसके पास में, ये काटने दौड़ता है। अच्छा, बच्चों, हाँ सिर्फ आपके साथ रहता है? सिर्फ मेरे साथ रहता है पूरे घर में, बाकी सब लोगों को काटने दौड़ता है। तो इसलिए जो मतलब ऐसे नहीं काटने दौड़ता, जो इससे ज्यादा नजदीक से गुजरेगा फिर ऐसे काटने। अच्छा, मतलब चोट मारता है? जी, इसलिए कोई नजदीक जाता नहीं था, खाना वाना कोई भी दे देता है। अच्छा, खाना वाना कोई भी देता है, खा लेता है। तो देखिए मतलब ये भी एक मतलब इसका दिमाग देखिए, जानता है क्या खाना खाना है, तो कोई भी देगा तो खाना खा लेगा। जी, खाना खा लेगा। लेकिन उस तरह जानता है कि शायद नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह जानता है कि आप इसके लिए जो है सेफ है। हम कुछ भी कर दे जो है उसके बाद। जी बिल्कुल, देखिए तो हम भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि ऐसे जो पक्षी हैं उनको जो है आप नुकसान न पहुंचाइए, पर्यावरण को बचा के रखिए। और ये एक मिसाल जो है, ये सारस पक्षी जो है जो पेश कर रहा है दोस्ती की मिसाल, इसे आप देखिए और आप भी सबक लीजिए। और आरिफ जी निश्चित तौर पे इसके लिए फरिश्ता ही साबित हो रहे हैं।